अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने देखा कि देखिए हम फर्स्ट वाले डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ये कोई एक ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है। इसका ये मतलब हो गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगी। t=0 पर यही पोजीशन है, t=1 सेकंड पर भी यही होगी, t=2 सेकंड पर भी होगी, t=3 सेकंड पर भी होगी। इट मीन्स व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के बीतने के साथ चेंज नहीं होती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। क्या कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। एग्जाम्पल, अगर आपने स्टडी करने के बाद अपनी बुक टेबल पर रख दी और फिर आप टेबल पर बुक को देखोगे तो अभी भी वो टेबल पर है, इसके बाद भी टेबल पर भी है, थोड़ी देर बाद भी टेबल पर ही है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो वो बुक आपके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी कहलाएगी जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो। अब अगली कॉन्सेप्ट है मोशन की। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। t=0 पर वो ए पोजीशन पर है, t=0 पर वो ए पोजीशन पर है। अब जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जाएगी। अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जाएगी तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखिए t=0 सेकंड पर ये ए पॉइंट पर थी, t=1 सेकंड पर बी पॉइंट पर आ गई, t=t2 सेकंड पे सी पॉइंट पर आ गई। लगातार इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे ये ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। It means when the position of an object changes continuously with the passage of time, it is said to be in motion. When the position of an object continuously changes with the passage of time, it is said to be in motion. जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो ये मोशन में कहलाती है। क्या कहलाती है, मोशन में। एग्जाम्पल हम कंसिडर करें, आप रोड पर खड़े हुए हैं और कोई कार जा रही है तो उस कार की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो वो कार क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। अब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो वो किसी पाथ पर चलेगी। अब जिस पाथ पर वो चलेगी उसकी कुछ पाथ लेंथ होगी। क्या होगी, पाथ लेंथ होगी। तो जो उसकी पाथ लेंथ है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो द टोटल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, traveled in a given time interval is called distance of the object। किसी एक गिवन टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ लेंथ ट्रेवल की जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में बात करेंगे। पहले डिस्टेंस के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है। सेकंड पॉइंट कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, अगर वो बॉडी मोशन में होगी तो उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी। इसका मतलब टाइम बीतने के साथ या तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है या तो इंक्रीज करती है, कभी भी वो डिक्रीज नहीं करती है। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज। क्या, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज। तो जब भी कोई ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो डिस्टेंस को कभी डिक्रीजिंग नहीं शो करेंगे, हमेशा डिस्टेंस को इंक्रीजिंग शो करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीजिंग शो करेंगे। अगली बात क्या है, डिस्टेंस जो है वो कभी डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करती है, हमेशा इंक्रीज करती है या तो कांस्टेंट रहती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव। ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। अगली बात, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस की डायमेंशन यल होती है। क्या, डिस्टेंस की डायमेंशन यल होती है। क्या होती है, यल होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में उसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस पाथ से जाती है। अगर पाथ 1 से जाएगी तो डिस्टेंस अलग होगी, पाथ 2 से जाएगी तो अलग डिस्टेंस होगी, पाथ 3 से जाएगी तो अलग होगी। इसका मतलब ये हो गया दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड करती है। अगर पाथ चेंज हो जाएगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस यूनिक नहीं होती है, इसकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा पाथ फॉलोड पर। अगर आप अपने घर से स्कूल स्ट्रेट आओगे तो अलग डिस्टेंस आएगी, घूमते हुए किसी चौराहे से आओगे तो अलग डिस्टेंस आएगी, किसी दूसरे रास्ते से आओगे तो अलग डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल पाथ फॉलोड पर डिपेंड करती है। आपकी कार या बाइक में ऑडोमीटर लगा होता है, तो ऑडोमीटर हमें बताता है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो चुकी है या टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है, ये ऑडोमीटर बताता है। ओके, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये टोटल पाथ लेंथ की इक्वल होती है, ये हमेशा इंक्रीज करती है या कांस्टेंट रहती है, कभी डिक्रीज नहीं करती है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के विषय में। किसके? डिस्प्लेसमेंट के विषय में। चलो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जानने के पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि जब भी हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टडी करते हैं, जब भी हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टडी करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। देखिए वो कौन से स्टेप है। स्टेप 1 है कि सबसे पहले हम ओरिजिन चूज कर लेते हैं। क्या को चूज कर लेते हैं? ओरिजिन चूज कर लेते हैं। ओरिजिन ये हमारा ओ हो गया, 0,0 हो गए। एक डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, राइट को हमने प्लस ले लिया, लेफ्ट को हमने माइनस ले लिया, राइट को हमने प्लस ले लिया, लेफ्ट को माइनस ले लिया। और अगर वो मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रही है तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे। अगर वो मोशन इंक्लाइन प्लेन पर हो रही है तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे। तो ये पहला स्टेप है ओरिजिन चूज करना। दूसरा है साइन चूज करना। अब तीसरा देखिए, कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट की, ओ से ए तक आई, t=t1 टाइम तक इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर वो a से b वापस आ गई t=t2 टाइम पर। अब ये ए बी फिर रिटर्न हो गई, अब ये पोजीशन b पर है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल पाथ लेंथ OA प्लस AB, तो डिस्टेंस हो जाएगी OA प्लस AB, ये x1 प्लस AB हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये OB के इक्वल हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हो गया कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, displacement is the shortest distance between the initial and final position, between the initial and final position। एग्जांपल देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट A से B गई, फिर B से C गई, तो डिस्टेंस हो जाएगी AB प्लस BC, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी A टू C। कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर थ्रो किया, एच हाइट गई, एच हाइट वापस आ गई, तो डिस्टेंस h2h हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर पाथ पर चल रही है, तो यहाँ A से C तक जाने में डिस्प्लेसमेंट AC हो जाएगा a√2 और डिस्टेंस a प्लस a 2a हो जाएगा। कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, अगर वो A से B तक जाता है तो डिस्टेंस 2πr/4 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट r और r√2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर r√2, डिस्प्लेसमेंट आपका ये AB हो जाएगा, r√2 आ जाएगा। ऐसे अगर ये A से C तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा, डिस्टेंस πr हो जाएगा। अगर ये A से D तक जाएगा तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 2πr इंटू 3/4, ये आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस r√2 आ जाएगा। अगर ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, जहाँ A पर था वहीं चला आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2πr, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2πr।
तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा बॉडी की फाइनल पोजीशन पर। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल के राइट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल के लेफ्ट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर दोनों कॉन्साइड कर जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा बॉडी की फाइनल पोजीशन पर। किस पर? फाइनल पोजीशन पर। ओके है।